हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजीमैटिक्स। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2B। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2B क्लास 11 वालों के लिए आप चाहे मैथ से या बायो से फिजिक्स में काम आएगा, क्योंकि बिना इसके आपको वेक्टर नहीं आएगा, मोशन नहीं आएगा। ठीक है, न्यूटन लॉ मोशन या सर्कुलर मोशन कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री पार्ट ये मैंने भेज ही दिया था। ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। देखिए चैप्टर 1 पढ़ने से पहले या चैप्टर 2 पढ़ने से पहले आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आना चाहिए, क्योंकि बिना उसको फिजिक्स नहीं आएगा, क्योंकि ये एडिशनल है। ठीक है, बायो मैथ के लिए तो मैथ वाले ज़्यादा फायदे में रहते हैं जब ये चैप्टर पढ़ा दिए थे, पर फिजिक्स में स्टार्टिंग में इसका एज पड़ जाता है, दिक्कत जो आती है। इसलिए हम लोग ये चैप्टर डिटेल में लिख चलना है। अभी तो मैं अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, अभी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस बचा ही हुआ है। ठीक है, तो पार्ट 2B में आज खाली हम लोग पढ़ेंगे फार्मूले, some important formulas। ठीक है, some important formulas पहला आता है साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन देखिए ए प्लस बी यानी ए, देखो ए कोई एंगल है, ठीक है, बी भी कोई एंगल, तो दोनों को सम जब करेंगे से साइन 30 प्लस, ठीक है, 60 इज इक्वल टू साइन 90। तो कैसे 1 होगा, इसको हम लोग एक प्रूफ भी करेंगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए, देखिए, इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस इंटू कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, अब देखिए जब ये साइन ए प्लस बी हो गया, ठीक है, अब आता है साइन ए माइनस बी। ठीक है, मान लो ए माइनस बी का 90 माइनस 30 साइन 60, समझो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ कहेंगे साइन ए, देखो ये साइन ए पहले इंटू कॉस बी, प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस साइन, इसको ऐसे रहोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सेकेंड भी क्लियर है। तीसरा देखते हैं cos a प्लस बी। जी यहाँ पे दिक्कत होता है, अगर यहाँ प्लस है, ठीक है, तो यहाँ बीच में माइनस होगा, तो पहले क्या आता है, देखो cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। यहाँ प्लस है तो मान देखो cos a प्लस बी, इसका मल्टीप्लाई में देखो cos a इंटू कॉस बी प्लस चेंजेस टू माइनस। ठीक है, तो माइनस साइन इंटू साइन। ऐसे ही चौथा है कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, ये माइनस था ये चेंज हो गया प्लस में, यानी यहाँ प्लस से माइनस में, माइनस टू प्लस में, और यहाँ जैसा था वैसा ही रहेगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब आता है फिफ्थ नंबर tan a प्लस बी। जी इसका भी यूज है, वेक्टर में यूज पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ बोलते हैं tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan इंटू tan b। यहाँ देखो प्लस है, ऊपर प्लस रहेगा, लेकिन नीचे जब डिनोमिनेटर में करोगे 1 माइनस tan इंटू tan b। ये सब का सब आपको क्या करना है, रटना है, बाय हार्ट करना है। ठीक है, सिक्स्थ नंबर पे है आपका tan ऑफ a माइनस बी। देखो अगर आपको ये याद हो तो दूसरा बड़े आराम से देखो, यहाँ सिंपली आप क्या लिखोगे, a माइनस बी समझो मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हो गया tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखो यहाँ माइनस प्लस से माइनस, यहाँ माइनस टू प्लस। ठीक है, 6 हुए, 7वां है आपका कॉट का ही बता दूं आपको, कॉट का वैल्यू लॉग कॉट ऑफ ए प्लस बी। देखिए कॉट ऑफ ए प्लस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। का यूज नहीं पड़ता है, बट आपको बता देते हैं फॉर इंफॉर्मेशन। कॉट ए माइनस बी देख लो, नहीं तो कहोगे आप बताए नहीं। ठीक है, होता है कॉट ए इंटू कॉट बी
प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, इसमें से मेनली आपको जिसका यूज पड़ता है और मैं रेड पेन से मार्क कर देता हूँ। मेन 1 2 3 4 5 ये है आपको बाय अच्छे से करना। आप देखो ए प्लस बी, अब इसका एक यूज देख लेते हैं, क्या ये सही है? एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, यहीं पे चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा दो एंगल को मिला के मान लो साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपको नहीं पता है, मान लो साइन 60 का नहीं पता है। ठीक है, साइन 60 का नहीं पता है तो अब क्या करोगे? सिंपल से, ठीक है, लिखोगे साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। क्यों? ठीक है, अब आप इसको चाहो साइन π/2 माइनस थीटा भी कर सकते हो। ठीक है, जो हमने कल उसमें बताया था फॉर्मूले में, तो क्या आप बोले था, हम डायरेक्ट लिख दोगे cos 30 का वैल्यू था √3/2। बट लेकिन मैं इसको चेक करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी 30। तो ये तो 0 हो गया, cos 90 का वैल्यू 0 था, यानी साइन 91 और इंटू कॉस 30 का वैल्यू था √3/2 हो गया √3/2। मीन्स ये रूल सेटिस्फाई करेगा हर चीज को। ठीक है, अब दूसरा आता, ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। देखिए ये जो है ना, इसका यूज वेक्टर में, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी तक का जितना फॉर्मूला पढ़े हो सबके पीछे ये फॉर्मूला, ठीक है, एक ये समझे पेड़ है, इसका जड़ रहेगा। ठीक है, ये इसका यूज कैलकुलस में हर जगह होता है, बिना इसके नहीं आएगा कुछ। ठीक है, अभी जो मेन है पहला आपका साइन मल्टीपल एंड सम मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब ए अगर कोई एंगल है तो उसका मल्टीपल 2a 3a ऐसा कुछ। सब मल्टीपल माने ए है अगर तो उसका सब मल्टीपल a/2 ऐसा कुछ। ठीक है, तो साइन 2a पहला आता है आपका। इसमें साइन 2a का फॉर्मूला होता है, दिमाग में नोट कर लीजिए, 2 sin a इंटू कॉस ए। ठीक है, दूसरा है आपका cos 2a। इसका 3 फॉर्मूला होता है। देखो पहला आपका cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और अगर आपको पता भी हो तो क्या, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके जगह cos स्क्वायर का वैल्यू रख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अगर आप इसका वैल्यू रख दो साइन स्क्वायर ए का तो हो गया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। एम आई राइट? ठीक है, उसके बाद अगर इसको tan के रूप में रख दें तो हो जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। मतलब इसका बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका बहुत ही लंबा तगड़ा यूज है इसका। ठीक है, के बाद आता है थर्ड नंबर पे, इसको आप tan के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखते हैं 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, मतलब साइन को tan में। के बाद आता है tan 2a। ठीक है, tan 2a सिंपली जस्ट फॉर्मूला दिया, रट लो 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अगर आपको ये ना पता तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो ना भाई, साइन 2a डिवाइडेड बाई cos 2a। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 tan a डिवाइडेड बाई 1, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बच जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। उसके बाद आता है मल्टीपल, तो हो गया अब 2a हो गया। देखो 2a की बात होगी यार, अब 3a पे आते हैं, तो बोलते हैं साइन 3a क्या होगा। साइन 3a बोलोगे 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। नोट करो जल्दी। और इसमें से अगर डायरेक्ट आपको इसमें से अगर आपको पूछ लिया कि साइन क्यूब a का डिफरेंशिएशन अगर करना हो तो आप इसमें लिखोगे साइन 3a माइनस 3 sin a डिवाइड बाई 4। इसका यूज पड़ेगा आपको। ठीक है,
अगर आप IIT जेईई जाते हो, ठीक है, तो उसमें आपको FC वर्मा बुक मिलेगा, ठीक है। FC वर्मा बुक में आपको वहाँ पे, ठीक है, ये रोटेशनल मोशन में डेरिवेशन करने में काम आता है। ऐसे ही 5वां है cos 3a, ठीक है। cos 3a का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है। ऐसे यहाँ डायरेक्ट cos क्यूब a पूछ लेगा तो आप देखिए cos 3a प्लस 3 cos a डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 5वां भी हो गया। tan 3a का यूज नहीं है बट जानने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ होता है 3 tan a माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 tan स्क्वायर, बट उसका यूज नहीं है सिलेबस में। बाय फ्रेंड हो आप तो आपको खाली इतना याद रखने का जरूरत है। अब देखो मल्टीपल तो हो गया भाई, मल्टीपल की बात हमने कर ली, जल्दी से नोट कीजिए। अगर मान लो कोई चीज दिया हुआ है कि साइन, ठीक है, साइन a इज इक्वल टू 1/2, पूछ लिया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, पूछ लिया थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तब आप यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू लिख दोगे, इसको इधर ट्रांसफर तो होता था साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पे इनवर्स फंक्शन का एक छोटा सा यूज आपको मिलेगा तब वेक्टर में जब आप अल्फा निकालोगे, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, और देखो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ इसका वैल्यू है साइन, बोलिए 1/2 साइन π/6, तो हो गया थीटा इज इक्वल टू π/6 या इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखो एक चीज यहाँ नोट कर लो, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x इज इक्वल टू x, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x या साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। ऐसे ही कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, तो यहाँ पे थीटा इनवर्स के फॉर्म में, इनवर्स का मतलब ये 1/2 किसका एंगल थीटा में, थीटा में क्या डिग्री में लाना है, डिग्री क्या हो सकता है 45 हो सकता है, 30 हो सकता है, 90 हो सकता है, 35 हो सकता है, जो भी हो सकता है पाई, लेकिन आपको रेडियन में लिखना है एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा इनवर्स भी आपको आना चाहिए, ठीक है, कि बिना इनवर्स के नहीं आया। देखो साइन इनवर्स अब मैंने यहाँ लिखा साइन π/6, तो ये x है तो यहाँ सीधे x थीटा इज इक्वल टू π/6 तो मैंने लिख दिया आराम से, ठीक है। अब ये तो हो गया, इधर का मैं मिटा देता हूँ ताकि आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए, वीडियो लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लॉन्ग नहीं होगी, थोड़ी सी शॉर्ट ही रहेगी क्योंकि ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है। ये इस साइड के फॉर्मूले आपको जिंदगी भर काम पड़ेंगे, ठीक है, पूरे लाइफ आप नहीं भूलोगे इस फॉर्मूले को, अगर एक बार दिमाग में बैठा होता है। यहाँ से cos क्यूब एक इसका यूज पड़ता है, आपको बता देता हूँ एडवांस में आपको। आप अगर बाहर एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पे यूज पड़ता है इसका, या ना भी देने जाते हो तो आपका डेरिवेशन में है एक्चुअली, टेंशन ना लीजिए। डेरिवेशन जब आप करोगे, ठीक है, रोटेशनल मोशन में, तो यहाँ cos क्यूब sin क्यूब का यूज पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, इसका सब मल्टीपल, तो बोलते हैं साइन ए, 2a हो गया, साइन ए क्या करोगे तो होता है 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। देखिए एंगल है, 2 काट मत दीजिएगा, ठीक है, ये एंगल है। ऐसे ही cos 2a cos a मतलब ये 2 था, इसका हाफ हो गया 2a/2, समझो बात को, तो हो गया a, ठीक है। तो 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, देखो इसका भी आप कर देंगे। ऐसे इसका हो गया cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू, कुछ नहीं, आपको जैसे था जहाँ a था वहाँ a/2 कर देना है बस। 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर a/2, ठीक है।
1 माइनस टेन स्क्वायर बाई टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। यहाँ इज इक्वल टू टेन के फॉर्म में लिख दो 2 टेन ए बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। ये कॉस है। उसके बाद ऐसे सिंपली आप टेन ए भी लिख लोगे बड़े आराम से। टेन ए क्या लिखोगे, ये 2 टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू। मतलब 2a का हाफ ये हो गया सम मल्टीपल। सम मल्टीपल का भी यूज पड़ता है, ठीक है। और ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एक और बीच में आपका है, इसको अब इधर का थोड़ा मिटका देते हैं, थोड़ा और जल्दी क्लियर होगा। वेट ए मोमेंट। आज मैं ये ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दूंगा किसी भी हाल में, और ये वीडियो लंबी हो जाए। जल्दी से नोट कीजिए, फटाफट टाइम। वीडियो देखिए, अभी तक का सबसे लंबा वीडियो शायद होगा ये इस पोर्शन 11 क्लास का, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क है, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत लंबा चैप्टर है एक्चुअली, टाइम लेता है ये थोड़ा सा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी बिना टाइम बर्बाद किए। अब यहाँ आता है प्रोडक्ट फार्मूला। प्रोडक्ट फार्मूला देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का इतना ज़्यादा फार्मूला है, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कंफ्यूज जाओगे, ठीक है। लगभग 250 से 300 फार्मूला है 11th और 10th का मिला के। प्रोडक्ट फार्मूला में पहला आता है 2 sin a इंटू कॉस बी इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। कितना ही लिया देखो, 2 sin a cos b, ठीक है। ऐसे दूसरा है 2 cos a sin b। देखो ये a है, ये b, ठीक है। यहाँ बोलते हैं cos ऑफ a प्लस b, ठीक है। 2 cos a cos b है, सॉरी 1 मिनट, साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। देखो यहाँ कॉस हो गया इसलिए नेगेटिव हो गया। ऐसे तीसरा है 2 cos a cos b। यहाँ बोलेंगे सीधे, जब कॉस में सब कुछ दिया कॉस में लिख दो, रहता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। चौथा ऐसे है 2 sin a इंटू साइन बी, ठीक है। यहाँ बोलते हैं ये, जब ये कॉस में था तो कॉस में, बट यहाँ साइन हो गया तो रहता है कॉस ऑफ ए प्लस सॉरी ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये मैं रेड पेन से क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें चारों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है, इसका यूज है, आपको एहसास हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला पहला है साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस साइन बी मतलब दो साइन का सम, ठीक है। तो बोलते हैं 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। ऐसे ही आपका कॉस ए प्लस कॉस बी बोलते हैं 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये एंगल का हाफ है, ये 2 आप कैंसिल मत कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए ए 30 डिग्री है और बी 60 डिग्री है, 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 45, 2 साइन 45, समझे बात को। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है कॉस ए माइनस कॉस बी। यहाँ बोलते हैं 2 कॉस, देखो यहाँ प्लस था माइनस सम एंड डिफरेंस, सॉरी माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। और ये -2 है, नोट कर लो यहाँ -2 है, ठीक, या इसको बोलते हैं 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन, यहाँ लिख सकते हो b माइनस ए बाई 2, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है आपका साइन ए माइनस साइन बी,
यहाँ बोलते हैं डायरेक्ट। फॉर्मूला ये सब आपको बाय हार्ट करना है, ठीक है। साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। तो बोलते हैं 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ये 2 कैंसिल नहीं होगा, खाली एंगल का हाफ है, समझे बात को। तो हाँ, इनवर्स एक बार डिटेल में बता दूँ। इनवर्स ऐसे लिखा है tan अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, दिया रहेगा मान लो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू डायरेक्ट बोल देना tan इनवर्स आप देखो, जब दिया हो tan अल्फा इज इक्वल टू दिस x, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अल्फा मीन्स एंगल, एंगल का वैल्यू निकालना है ये अल्फा। तो tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया अल्फा का वैल्यू। इसका यूज पड़ता है वेक्टर में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और जितना फॉर्मूले हैं जैसे साइन 2 पाई, साइन पाई, ये सब आपको खुद से बाय हार्ट कल मैंने वीडियो में बता दिया है, ठीक है। और सारे इंफॉर्मेशन आप चीज़ें जान लीजिए। उसमें से इन दोनों में से किसका यूज रेड पेन से मार्क कर देते हैं। ये सम एंड डिफरेंस में इसका यूज है, इसका भी यूज है, ठीक है। और इसमें मेनली इसका और इसका यूज जो क्लास 11 फिजिक्स, आप चाहे न्यूटन की बुक उठाइए, HC वर्मा की, हर जगह आपको ये झेलना पड़ेगा। झेलना नहीं बट फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम, क्योंकि न्यूमेरिकल सारे इसी पे होते हैं, ठीक है। अगर ये क्लियर है आपका तो आप कैलकुलस बहुत आराम से डिड्यूस करके खत्म कर दोगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। बहुत डिटेल में गया हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि फिजिक्स मतलब स्कूल में बताया जाता है, फिजिक्स में मैथमेटिक्स एक हफ्ता का वीडियो चलता है उस पर, बट टाइम नहीं मिलता बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए मैं वीडियो बनाया, ठीक है। ओके बाय, बने मेरे साथ, थैंक यू।